सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शिव संपन्न उपासक उपासकी की ओर से मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमान। आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान शिव संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासक की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। तो सबसे पहले तो तथागत गौतम बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ को वंदन करता हूँ। आज आप सभी लोग शायद एक्साइटेड होंगे या पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, पर मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि सुत्ता की स्टडीज करने जा रहे हैं हम। और सुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक तो हमने मेरे और कई सारे भंते लोग के प्रवचन सुने हैं। प्रवचन एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि प्रवचन एक डायरेक्ट हम बुद्ध की वाणी नहीं बोल सकते, उसे लाइक एक पैसिव लिसनिंग बोल सकते हैं। पैसिव रूप में एक हम बुद्ध की जो शिक्षा सुनते हैं। पर जब हम सुत्ता का स्टडीज कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली भगवान ने किन शब्दों में बोला हुआ, कैसा बोला हुआ, उसका हम स्टडीज कर रहे हैं। इसलिए बहुत, जब हम कहते हैं कि सुत्ता की स्टडीज होने वाली है, तो एक अच्छा उमंग होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। इसके पहले भी हम एक सुत्ता पढ़ चुके हैं, आदित्य पर्याय सुत्ता, और जयमंगल अष्ट गाथा की एक गाथा भी हम पढ़ चुके हैं। और अभी हम ये तीसरा जो देखा जाएगा दूसरा सुत्ता है हमारे पूरे परिधम्मा के। इसमें ये मेरा सेकंड लेक्चर है जो एक सुत्त पे है ना। तो आज का जो सुत्त है वो मध्यम निकाय से है, ठीक है ना। तो मध्यम निकाय का यह सुत्त है और इस सुत्त को आज हम समझने की प्रयास करेंगे। ये सुत्त बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सही मायने में क्या सल्लेख है, सही मायने में निब्बान क्या कहते हैं, है ना। क्योंकि निब्बान जो भी कोई बुद्ध शासन में पारमिताएं पूरे कर रहा है या इस बुद्ध शासन में उन्नति करना चाहता है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है निब्बान। पर क्योंकि निब्बान वर्णातीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ वो एक अनुभूति का क्षेत्र है। इसलिए भी कई बार जब व्यक्ति तपस्या के लिए, ध्यान साधना के लिए बैठता है, तो ध्यान साधना में भी ऐसी कई सारी अवस्थाएं होती है जिसमें शब्दातीत वो सुख की अनुभूति होती है। शब्दातीत तो शांति की अनुभूति है, तो कभी सुख तो कभी शांति की अनुभूति होती है। और ऐसे कई दिव्यात्मक अनुभूतियां भी होती है। इसके साथ साथ उसे कई सारे रिद्धि बल अर्थात ताकतें भी प्राप्त होती है। ताकतें हम जानते हैं कई तरह के होते हैं, आसमान में उड़ना, रूप बदलना, रंग बदलना, एक से 100 हो जाना, 100 से 1 हो जाना। तो ऐसे साधना करते हुए, तपस्या करते हुए, समाधि लगाते हुए सारे कई सारे अलग अलग भिन्न शब्दातीत अद्भुत उसे अनुभूतियां होते हैं। और इन अनुभूतियों के चलते कई बार उसे भ्रांतियां भी हो जाती है कि मुझे निब्बान प्राप्त हो गया। तो सही मायने में निब्बान किसे कहते हैं, इस सल्लेख सूत्र से पता चलता है। दूसरी बात कि मार्ग कैसा होना चाहिए, मार्ग क्या है, क्या सही में वो मार्ग से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो मार्ग क्या है इस सल्लेख सूत्र से पता चलता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस सूत्र से जो क्लियर होती है वो ये है कि दृष्टि को लेके एक प्रश्न हमेशा रहता है, या एक भ्रांति अभी के समय में सभी के लोगों को, मोस्ट ऑफ लोगों को जिन्होंने अच्छी प्रकार से बुद्ध शासन को नहीं पढ़ा होगा, गंभीर रूप में डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा होगा, उनको एक भ्रांति है। उनको लगता है कि हम बुद्ध शासन में है तो हमारी मिथ्या दृष्टि नहीं है।
अर्थात कि उनको लगता है कि अगर हम बुद्ध को अनुसरण कर रहे हैं, बुद्ध की शिक्षा को सुन रहे हैं, तो हमारी मिथ्या दृष्टि बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सूत्र से यह प्रश्न पूरा क्लियर हो जाता है कि मिथ्या दृष्टि कब समाप्त होती है ना। सिर्फ बुद्ध के प्रवचनों को सुनने से क्या कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है क्या? क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो एक दृष्टि है, सिर्फ प्रवचन सुनने से कोई दृष्टि समाप्त नहीं होती। संस्कार, अनुशय, ये सारे दृष्टि कारण उत्पन्न होते हैं। हम जो भी संस्कार कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसा सोच रहे, विचार कर रहे हैं, सब दृष्टि के आधार पर समाप्त हो, जब दृष्टि समाप्त होती है। तो दृष्टि कैसे सिर्फ प्रवचन सुनने से समाप्त होती होंगी, है ना? क्योंकि दृष्टि तो मूल है ना। तो दृष्टि समाप्त कैसे होती है, कब समाप्त होती है, इस सूत्र में क्लियर होता है, सल्लेख सूत्र में। अब आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मजाल सूत्र जो कि दिघ निकाय में आता है, दिघ निकाय में आने पर जहाँ पे हमें 62 दृष्टियां, मिथ्या दृष्टियां पढ़ने के लिए मिलती है कि क्या क्या मिथ्या दृष्टि है, कौन सी मिथ्या दृष्टि और कैसे कैसे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है, यह पढ़ने के लिए वहां मिल जाता है। पर उस सूत्र में यह पढ़ने के लिए नहीं मिलता है कि ये मिथ्या दृष्टि समाप्त कैसे होती है, ये मिथ्या दृष्टि समाप्त कब होती है, और कब हम कह सकते हैं कि इस मिथ्या दृष्टि से हम मुक्त हो चुके। इन प्रश्नों के जवाब ब्रह्मजाल सूत्र में नहीं दिया, जबकि वो सूत्र पूरा का पूरा दृष्टि पे आधारित है। वो बात इस सल्लेख सूत्र में क्लियर होती है। इसलिए इस दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण सल्लेख सूत्र की बात यही है कि यहाँ पता चलता है कि दृष्टि समाप्त कब होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस सल्लेख सूत्र की। और इस सल्लेख सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सल्लेख सूत्र पे महर्षि सजाड़ ने पूरी किताब लिख दी है 200 पेजेस के ऊपर की, जबकि सूत्र क्या है, ये मध्यम है, ना बड़ा है। क्योंकि मध्यम निकाय में आने के कारण ये सूत्र ना बड़ा है, क्योंकि दिघ निकाय में बड़े बड़े सूत्र आते हैं, पर मध्यम निकाय में एकदम मिडिल लेंथ के, ना बड़े ना छोटे। फिर भी इस सूत्र पे क्या कर दिए है महर्षि सजाड़, जो कि बहुत मशहूर आचार्य रह चुके, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी इस पे। तो इसलिए हम आज हम सल्लेख सूत्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी जो सल्लेख सूत्र है, इस सल्लेख सूत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूरा सूत्र पढ़ लेंगे, पूरा सूत्र पढ़ने के बाद भी एक कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा बना रहेगा, अगर अगर आपका ठीक प्रकार से ध्यान रहेगा, तो वो सल्लेख शब्द है अपने आप में। ये सल्लेख शब्द का अर्थ क्या है, इस पूरा सूत्र पढ़ने पर भी सल्लेख शब्द का अर्थ क्लियर नहीं होता है। सल्लेख शब्द ये कंफ्यूजन बनाए रखता है आखिरी समय तक। अगर आप ठीक प्रकार से पूरा सूत्र पढ़ रहे हैं, बेहोश में पढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं, आप नाम से कोई आपको अर्थ ही नहीं होगा। पर अगर आप सही में अगर नाम पे अगर पहले अगर, क्योंकि हम कोई भी सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, तो सूत्र का सबसे पहले हमें नाम पे विचार करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जितने भी प्रवचन है, जो उनके उपदेश है, वो सारे सूत्र के नाम ऐसे नहीं रखे गए हैं। अगर आप ब्रह्मजाल सूत्र ही पकड़ लेते हैं, तो ब्रह्मजाल सूत्र के अंत में खुद आनंद भगवान प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इस सूत्र का नाम क्या रखना चाहिए, तो वह भगवान बुद्ध कितने सुंदर शब्द में बताते कि इस सूत्र का भी ये नाम रख सकते हैं। तो उस घटना से हमें पता चलता है कि हर एक सूत्र का नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है। तो उसी प्रकार इस सूत्र का नाम सल्लेख सूत्र है। और सल्लेख शब्द बहुत महत्वपूर्ण है अगर आगे जाके आप अट्ठकथाओं को वगैरह पढ़ते हैं तो। अभी क्योंकि मैं खुद भी मेरा एमए खुद भी पटी संविदा मग पे है, तो अभी पटी संविदा मग की जब मैं टीकाएं वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे भी ये सल्लेख शब्द बार बार मुझे पढ़ने के लिए आया है। तो इसलिए सल्लेख शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है बुद्धिज्म में। भले ही हम अगर नॉर्मली मध्यम निकाय पढ़ेंगे या नॉर्मली त्रिपिटक पढ़ेंगे, तो शायद से वो शब्द हाथ में हाईलाइट नहीं होगा, अगर आप डेप्थ में पढ़ने जाएंगे तो ये सल्लेख शब्द बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा। तो सबसे पहले सल्लेख, तो ये सल्लेख मतलब क्या है? अब ये सल्लेख शब्द इतना कंफ्यूजन है कि यहाँ तक कि जो भिक्खु बोधि है, हम सब जानते हैं भिक्खु बोधि पाली साहित्य में और भिक्खु जीवन में भी, ये भिक्खु संघ में भी एक बहुत ही बड़ा नाम है भिक्खु बोधि। क्योंकि आधुनिक समय में अगर आधुनिक समय में त्रिपिटक का अनुवाद अभी आधुनिक भाषा में अगर किसी ने किया है सबसे ज्यादा, तो भिक्खु बोधि का है। यहाँ तक कि भिक्खु बोधि ने अभिधम्मत्व संघों का भी इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे प्यारी प्यारी किताबों का अनुवाद किया है। और यहाँ तक कि ब्रह्मजाल सूत्र की अट्ठकथा और मूल पर्याय सूत्र की भी अट्ठकथा और कई सारी अट्ठकथाओं का उन्होंने अनुवाद किया है ऐसे। इसलिए तो बहुत विद्वान भिक्षु है भिक्खु बोधि। पर भिक्खु बोधि खुद कहते हैं
कि सल्लेख शब्द का अर्थ क्लियर होना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ तक युद्धधम्मो, जिनके कई सारे प्रवचन अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छे स्कॉलर मंक के रूप में जाने जाते हैं, वो भी अपने प्रवचन में कहते हैं कि सल्लेख शब्द का जो अर्थ है समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप प्रसूत्र पढ़ लेंगे, प्रसूत्र समझ लेंगे, पर प्रसूत्र समझने पर भी आपको सल्लेख शब्द का अर्थ क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा हम जब म्यांमार का त्रिपिटक जो इंग्लिश अनुवादित है उसको पढ़ेंगे, यहाँ तक कि हम पाली टेक्स्ट सोसाइटी उनका अगर इंग्लिश अनुवाद पढ़ेंगे, और यहाँ तक कि भिक्खु बोधि का भी अगर हम इंग्लिश अनुवाद पढ़ेंगे, और यहाँ तक भिक्खु सुजातो का भी अगर इंग्लिश अनुवाद पढ़ेंगे हम त्रिपिटक के, तो इन चारों के चारों अनुवादों ने क्या किया है, सल्लेख के लिए अलग अलग इंग्लिश शब्द उन्होंने क्या किए, इस्तेमाल किए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी ने ऑब्लिटरेशन ये शब्द इस्तेमाल किया है। अगर हम म्यांमार का त्रिपिटक देखते हैं जिन्होंने इंग्लिश अनुवाद किया है, उन्होंने ऑब्लिटरेशन इस शब्द का इस्तेमाल किया है। भिक्खु बोधि ने अपने इंग्लिश अनुवाद में वे ऑफ इफिशमेंट इस शब्द का इस्तेमाल किया है। एक अनुवाद ने डिस्ट्रीब्यूशन इस शब्द का ये शब्द इस्तेमाल किया है पाल्टेक सोसाइटी ने। तो हम देखते हैं कि सल्लेख जो कि हम पाली में इस्तेमाल किया है, पर उसको जब समझने की बारी आ रही है, जब उसका अनुवाद करने की बारी आ रही है, तो चारों के चारों ट्रांसलेटर्स जो कि अपने आप में काफी स्कॉलर्स है, म्यांमार अभिधम्मा में इतना स्कॉलर है, उन्होंने अट्ठकथाओं के साथ जिनका काफी अच्छी पकड़ है म्यांमार की, उन्होंने भी क्या किया है, इंग्लिश शब्द अलग इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि भिक्खु बोधि जो कि श्रीलंका से पढ़ के जिन्होंने अभिधम्मता संघों का अनुवाद किया है, वो भी क्या कर रहे हैं, अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पर सबसे आसान शब्द अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो भिक्खु बोधि है। पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि तीनों के तीनों, चारों के चारों अनुवादों ने क्या की है, अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किए है। और क्योंकि जब शब्द बदलते हैं तो उनका अर्थ सूक्ष्म रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। उसका जो अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं वो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो इसलिए अगर अभी तो भी हम सल्लेखों को सरल शब्द में अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप को घसना, अपने आप को तपाना, या किसी चीज को हम घसते हैं ना, तो घस के निखारते ना, तो वैसे अगर हम सरल अर्थ में लेंगे तो घसना अपने आप को, तपाना अपने आप को, निखारना अपने आप को, सन्मार्ग में लगाना, ये हम सरल अर्थ में पढ़ेंगे। पर फिर भी जब इसके दो तीन क्योंकि ये पूरा सूत्र अलग अलग प्यारा में बटा हुआ है, तो इसके दो तीन पैराग्राफ्स में क्या होता है, इसके अलग अलग अर्थ पता चलते हैं। अगर हम जहाँ पे पंच ध्यानों की या फिर ध्यानंग की बात की है, समाधि की बात की है, वहां पे जब सल्लेख शब्द इस्तेमाल किया तो उसका अर्थ थोड़ा सा अलग प्रतीत होता है ना। फिर जब 44 सल्लेख के तरीके बताए जाते हैं, तो उसमें सल्लेख अर्थ थोड़ा सा अलग प्रतीत चलता है। और उसमें जब जब 4 पर्याय बताते हैं जब सूक्त में, तो उसमें सल्लेख का अर्थ क्या थोड़ा सा अलग प्रतीत होता है। तो इसी कारण से, क्योंकि ये सल्लेख सूक्त, भले ही सूक्त एक होगा, पर इस पूरे सूक्त में सल्लेख शब्द इस्तेमाल किया गया है। पर जब उसको एक पूरे पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में देखा जाता है, पूरे पैराग्राफ के संदर्भ में देखा जाता है, तो इसी एक ही सूत्र में ये सल्लेख अर्थ क्या हो रहा है, बार बार अपना अर्थ क्या होता जा रहा है, बदलते जा रहा है। इसलिए भी सल्लेख अर्थ क्या होता है, सल्लेख ये शब्द बहुत ही कंफ्यूजन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। पर सल्लेख सरल अर्थ में हम लेंगे कि सही तप, सल्लेख मतलब सही तप, वो तप जो निर्वाण मार्ग की ओर लेके जाए। तप है पर ऐसा तप नहीं, वही तप जो निर्वाण की ओर लेके जाए, सम्यक दृष्टि युक्त तप ही क्या है, सल्लेख, हमें ऊपरी ऊपरी इसमें समझना होगा। अब ये सल्लेख सूत्र में क्या बताया गया है, इस सल्लेख सूत्र में 5 पर्याय बताए गए हैं। पर्याय शब्द को समझिए बड़ा, पर्याय शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे के पूरे त्रिपिटक में। पर्याय शब्द, पर्याय मतलब एक और वे, एक और तरीका, अर्थात आप इस बात को इस अर्थ में भी समझ सकते हैं, ये एक पर्याय है इसको समझने का, ये पर्याय का अर्थ निकलता है। तो इस सल्लेख सूत्र में 5 पर्याय बताए गए उस निब्बान के रास्ते तक जाने के, 5 तरीके, अपनी मिथ्या दृष्टि को हटाने के 5 तरीके, 5 तरह के सल्लेख
इस पूरे सूत्र में बताए गए हैं। या 5 तरह के तप या 5 तरह के रास्ते बताए गए हैं। या पर्याय को इस और एक अर्थ में समझ सकते हैं कि तुम इसको इस अर्थ में भी समझ सकते हो। पर्याय शब्द का अर्थ ये भी होता है कि इस बात को तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये भी एक समझने का तरीका है। तो इस पूरे सल्लेख सूत्र में 5 तरीके हमें बताए गए हैं, 5 तरीके से इस मार्ग को समझने के तरीके बताए गए हैं। एक सबसे पहला पर्याय है सल्लेख पर्याय। दूसरा पर्याय समझाया गया है चित्तुत्पाद पर्याय। तीसरा परिकम्मन पर्याय। चौथा उपरिभाव पर्याय। और पांचवा परिनिब्बान पर्याय। इस तरीके से सल्लेख सूत्र में 5 तरह के पर्याय, हम 5 तरह के रास्ते या 5 तरीके से इस मार्ग को समझने का प्रयास करेंगे इस सल्लेख सूत्र में। तो आइए भी सल्लेख सूत्र को समझते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है, ये आप हर सूत्र में ऐसा ही, मोस्टली सूत्र में ऐसा ही सुनेंगे कि ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, ये शब्द होगा बहुत छोटा, आपको लगता होगा कि ये शब्द बहुत छोटा है, पर साइकोलॉजिकली और कल्चरली इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। आज विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ होंगे, मोस्ट ऑफ धर्म ग्रंथ बिना रेफरेंस के होते हैं, जो कि सबसे शोकांतिक की बात है कि मोस्ट ऑफ धर्म ग्रंथों में रेफरेंस नहीं होता है। विदाउट रेफरेंस सारे धर्म ग्रंथ होते हैं। और भगवान बुद्ध के जितने भी है त्रिपिटक, उस पूरे त्रिपिटक में हमें रेफरेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने साफ साफ है कि जब तुम मेरा उपदेश बताओ किसी को, तो ये 2 बातें ध्यान में रख के शुरू करो कि ऐसा मैंने सुना है, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, किसको बताया और कहाँ बताया, ये तीनों बातें सूत्र के शुरुआत में आनी ही चाहिए। और यही बताता है, और यही उस सूत्र की जो ऑथेंटिसिटी है या उस सूत्र का जो रेफरेंस है, वो इस सूत्र में आ जाता है। आप देखिए जितने धर्म ग्रंथ होंगे, वो कितने, किसी भी धर्म ग्रंथ में रेफरेंस नहीं मिलेंगे कि ये सूत्र कहाँ पे, ये किसको किस लिए वगैरह बोलेगी। पर भगवान बुद्ध ने ये 3 बातें डाल के एक जो लॉजिक को, एक जो प्रूफ को, एक जो रेफरेंस को जो महत्व दिया है, इस बातों से हमें पता चलता है। तो एक समय मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिका के आराम जेतवन में विहार करते थे। तब आयुष्मान महाचुंद, कौन, महाचुंद, अभी महाचुंद ये नाम जरा आप ध्यान में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि चुंद ये सारिपुत्र के छोटे भाई है। आप सभी को पता होगा सारिपुत्र के 4 भाई और 3 बहनें, कुल मिला के ये 7 लोग थे, 7 भाई बहन थे, है ना। चाला उपचाला चिसुपचाला 3 बहनें, सारिपुत्र, रेवत सबसे छोटा भाई था, चुंद, और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से चुंद, तो ये वही चुंद है। चुंद अरहंत बन चुके थे, यहाँ पे चुंद अरहंत बन चुके हैं, ठीक है। अरहंत होने के बाद का उनका ये मुलाकात है बुद्ध के साथ। तब आयुष्मान चुंद सायंकाल में प्रति संलयन ध्यान से उठकर जहाँ भगवान थे वहां गए, वहां बैठकर भगवान को अभिवादन किया, अभिवादन करके भगवान से एक सवाल पूछा। अब महाचुंद अपना जो है ध्यान करने के बाद, ध्यान से उठने के बाद भगवान से मिलने के लिए वो आए थे। अब हम देखते हैं कि जो जितने भी अरहंत है, क्योंकि वो अरहंत हो चुके होते हैं, तो अक्सर एक तो फल समापत्ति में, ध्यान समापत्ति में या निरोध समापत्ति में अपना पूरा समय बिताते हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान समय से उठ के जब भगवान के पास और भगवान के पास आकर उन्हें प्रश्न पूछा, भंते, जो यह आत्मवाद संबंधित, आत्मवाद, ठीक है, संबंधित तथा लोकवाद संबंधित अनेक प्रकार की दृष्टियां दुनिया में उत्पन्न होती है। भंते, इस प्रकार इनके आदि को ही मन में करने से इन दृष्टियों का प्रहान होता है, इन दृष्टियों का परित्याग होता है। अर्थात सरल भाषा में भंते महाचुंद यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम देखते हैं कि भगवान इस संसार में कई सारे दृष्टियां प्रचलित है, कई सारे दृष्टियां है। ये जो दृष्टियां है, क्या इन दृष्टि
बात। क्षमा कीजिए, कुछ नेटवर्क की वजह से आदरणीय बंदी जी लेफ्ट हो चुके हैं। दिख रहा है आपको? जी जी। तो अभी अगर इस पैराग्राफ को आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या निकालने वाले हैं आप, कि आत्मा और लोक समझ जितनी भी धारणाएं हैं उसके शुरुआत को मन में, अर्थात कि आत्मा समाज की जो शुरुआत के जो विचार है कि कैसे उत्पन्न हुए हैं, इसको मन में करने से क्या हो जाएगा, क्या हट जाएंगी क्या दृष्टियां, ऐसा हम इसका अर्थ समझेंगे, है ना। पर यही पे सबसे बड़ी जो भूल होंगी आप लोगों से ये, कि इस आदि का जो अर्थ है, इस आदि का अर्थ मन में विचार करने का, ये दोनों के जो अर्थ है यहाँ पे जैसे आप समझ रहे हैं वैसे इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यहाँ पे आदि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है और मन में करने से जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये दोनों के अर्थ बिल्कुल भी एक अलग है। इसको बहुत ही ब्रॉड सेंस में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आदि अर्थात जो है यहाँ पे आदि विपश्यना के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और मन में करने अर्थात मनसिकार, अगर आप पाली पढ़ेंगे, अगर पाली में अगर इस उत्तर पढ़ेंगे तो ये मन में विचार करने के लिए पाली में इसके लिए इस्तेमाल किया गया है मनसिकार, ठीक है। और आदि जो शब्द इस्तेमाल किया गया अर्थात बनते महाचुंद जी पूछना चाह रहे हैं कि जो विपश्यना शुरू जब होती है तो विपश्यना के जो 16 ज्ञान होते हैं, पता है ना आपको, देखो विपश्यना होती है 18 प्रकार की, पर विपश्यना ज्ञान होते हैं 16, ठीक है। अभी जब विपश्यना शुरू होती है हमारी, विपश्यना कब शुरू होती है, जब विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होना शुरू होते हैं, ठीक है। अब जब प्रथम 4 विपश्यना ज्ञान आपको उत्पन्न हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि आपकी विपश्यना शुरू हो गई है। सिर्फ प्रथम विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होने से आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपकी विपश्यना या आपका प्रज्ञा का क्षेत्र शुरू हुआ। आपको भले ही प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान और 4 अरूप ध्यान प्राप्त हो गए, पर आपको विपश्यना ज्ञान उत्पन्न नहीं हुए हो तो आपका प्रज्ञा का क्षेत्र शुरू होने का, आपकी विपश्यना सही मायने में शुरू होनी है। और विपश्यना और प्रज्ञा का क्षेत्र सही मायने में तब शुरू होता है एटलीस्ट जब 16 विपश्यना ज्ञान में से प्रथम 4 विपश्यना ज्ञान आपको उत्पन्न होंगे। और विपश्यना ज्ञान भी क्रमिक रूप से उत्पन्न होते जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 16 विपश्यना ज्ञान में से जो प्रथम 4 विपश्यना ज्ञान है जब उत्पन्न होते हैं तो वो उत्पन्न होने से उसके लिए आदि शब्द इस्तेमाल किया गया। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 16 विपश्यना ज्ञान है, 16 विपश्यना ज्ञान में जो प्रथम 4 विपश्यना ज्ञान जिसको उत्पन्न हो गए हैं उसके लिए आदि शब्द इस्तेमाल किया गया है। अर्थात कि अगर इस शब्द का भी अगर मुझे सरल अर्थ में अगर अर्थ निकालना है तो भन्ते या आत्मा और लोक समझ जितनी भी धारणाएं हैं, क्या वो धारणा विपश्यना के प्रथम 4 ज्ञान, ये आदि किसके लिए, विपश्यना के प्रथम 4 ज्ञान उत्पन्न होने से प्रहान हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब तक के हमारा जो कंसेप्ट था, अब तक के हमें जो हमारी धारणाएं थी वो सारी मिट जाती। अगर अभी आपको लगता हो कि आप दान करते, शील पालन करते, आपको समाधि उत्पन्न हो गई है, आप समाधि उत्पन्न हो गई है तो आप सम्यक दृष्टि है, तो आप बिल्कुल ये धारणा हटा दीजिए। जब तक आपको 4 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक भी आप नहीं बोल सकते आपकी दृष्टि समाप्त हुई है, आप सम्यक दृष्टि में आए हैं। क्योंकि आदि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है 4, कि प्रथम 4 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न हुए हैं
तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारी आत्मा संबंधित लोक संबंधित धारणाएं समाप्त हो गई क्या? अभी यहाँ पे जो आत्मा संबंधित और लोक संबंधित शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको बता दूं कि आत्मा संबंधित 20 धारणाएं हैं। कितनी दृष्टियां हैं? 20। और लोक संबंधित 9 दृष्टियां होती है, जो हम सभी में मौजूद होती है, हम सभी में। ठीक है, स्पेशली आत्मा संबंधित, लोक संबंधित हो या ना हो, पर आत्मा संबंधित होती है। बाकी लोक संबंधित जो दृष्टियां डायरेक्टली नहीं होती है, पर कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली हमारी तृष्णाओं के कारण, हमारे अनुशयों के कारण हम वैसा अनुभव करते हैं इस लोक संबंधित। और ये आत्मा संबंधित जो है, अगर इसको हमें और भी किसी और शब्द में समझना है तो सत्काय दृष्टि, अर्थात ये आत्मा संबंधित यहाँ पे बनते महाचुंद, इसके लिए सत्काय दृष्टि पूछ रहे हैं। ये 20 प्रकार की सत्काय दृष्टि जो होती है, उसके संदर्भ में बनते महाचुंद ने ये प्रश्न पूछा है। आत्मा समझने का दूसरा शब्द है सत्काय दृष्टि। ठीक है, तो ये 20 प्रकार की आत्मा दृष्टि और 9 प्रकार की लोक दृष्टि क्या विपश्यना प्रथम चार विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाते हैं क्या? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं बनते महाचुंद। ठीक है, फिर अभी उसका जवाब भगवान कैसे दे। अब भगवान की एक बात बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी है, वो ये कि भगवान कभी भी कोई भी उत्तर ना परफेक्ट हाँ में और ना परफेक्ट ना में देते हैं। मोस्टली, हर एक भी नहीं बोल सकते, पर मोस्टली ऐसा देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है कि भगवान ने ना इसका पूरा जवाब हाँ में दिया है और ना पूरा ना में दिया है। चुंद जो यह दृष्टियां दुनिया में उत्पन्न होती है, जहां यह दृष्टि उत्पन्न होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जहां ये दृष्टि उत्पन्न होती है, जहां ये आश्रय ग्रहण करती है, जहां पर ये व्यवहारित होती है, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरी आत्मा नहीं है, ऐसे इस प्रकार यथार्थ तौर पर ठीक प्रकार से जानकर देखने पर इन दृष्टियों का प्रहान होता है, इन दृष्टियों का परित्याग होता है। अर्थात कि भगवान बुद्ध समझा रहे हैं, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि देखो महाचुंद, जब इन 3 बातों को हम देखते हैं, किन बातों को, कि ये दृष्टि उत्पन्न कहाँ हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है पाली में? उपजंती। कीबोर्ड है क्या यहाँ पे? तो बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया है पाली में, उपजंती। किसके लिए इस्तेमाल किया? उत्पन्न होने के लिए। इसके अलावा अनुसेंती और समुदाचरंती। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं किसको? चुंद को, कि चुंद ये 3 बातें जब तक तुम ना देखो, जब तक तुम्हें ये 3 बातें ना दिखे इन दृष्टियों को लेके, कि ये दृष्टियां उत्पन्न कहाँ होती है अर्थात उपजयंती, ये दृष्टियां आश्रय ग्रहण कहाँ करती है था अनुसेंती, और तीसरा व्यवहार जा होती है अर्थात समुदाचारंती। जब तक तुम्हें ये 3 बातें इन दृष्टियों की नहीं दिखती है, ठीक है, तब तक तुम्हें यह मेरा नहीं, यह मैं नहीं, यह मैं हूं, न यह मेरी आत्मा है, ये तीनों बोध नहीं हो पाएंगे। हम कहते हैं ना, हम अक्सर क्या होता है कि विपश्यना करते हुए अक्सर ऐसा बोलते हैं कि ना ये मैं नहीं हूं, ये मेरी ये मेरा नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं, हम ऐसा बोलते हैं। पर ऐसा बोलना नहीं, ये अपने आप बोध होता है। कब बोध होता है? जब ये 3 बातें उपजंती, अनुसेंती और समुदाचारांती जब व्यक्ति देखता है। इसलिए गुरु जी आपको बार बार बोलते हैं, इन वेदनाओं को जब आप देख रहे हैं तो वेदना उत्पन्न कैसी हो रही है, क्योंकि आप वेदना को आलम्बन ले रहे हैं। गुरु जी की विपश्यना में आप वेदना को आलम्बन ले रहे हैं, तो ये उत्पन्न कैसे हो रही है, आश्रय कहाँ पे ग्रहण कर रही है, और
व्यवहार अर्थात प्रकटीकरण इसका कैसे होगा? व्यवहार होना मतलब प्रकटीकरण। प्रकटीकरण कैसा होता है? एक तो वाणी से हो सकता है, तो काया से हो सकता है, कि हम उसको कैसा रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करते हुए क्या होता है, ध्यान करते हुए जैसे हमें दुख हुआ, पैरों पे दुख हुआ, तुरंत हम पैर चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारे व्यवहार है, अर्थात समुदाचारण। तुरंत हमारा पैर हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो है हमारा समुदाचारण। ओके। अब उपज दृष्टि उत्पन्न कैसे, तो उपजंती कहाँ पे होती है? तो पंचस्कंदों में होती है, पंचस्कंदों के बाहर नहीं होती है। तो आपको पंचस्कंदों को देखना पड़ेगा कि कौन से स्कंद में उत्पन्न हो रही है। अनुशंति, फिर अनुशंति को किए आश्रय कैसे ग्रहण कर रही, किसके ऊपर ये आश्रय ग्रहण कर रही है। जब ये तीनों बातें आप देखोगे, तभी क्या होगा, आपको अपने आप दिखेगा कि न यह मैं हूं, न यह मेरा है, और न ये मेरी आत्मा है। और जब ये तीनों जो है ना, ये तीनों का जो बोध है, ये जब होगा तब आपको विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? विपश्यना ज्ञान। और कितने विपश्यना ज्ञान होंगे? 14 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे। जिस दिन, जिस समय आपको न यह मेरा नहीं, यह न यह मैं हूं, और न ये मेरी आत्मा, अर्थात जब उपजंती, अनुसंति, समुदाचारांति, इस तीनों को आप ठीक प्रकार से देख लेंगे, तो आपको 14 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे। और उन 14 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न, 14 जैसे 14 विपश्यना ज्ञान आपको उत्पन्न हो जाएगा, वैसे ही आप क्या हो जाएंगे? श्रोतापति हो जाएंगे। और बाकी के 2 विपश्यना उत्पन्न होने पर परंतु हो जाएंगे। तो ये 14 विपश्यना ज्ञान जब उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात जब आप श्रोतापति हो जाएंगे, तब जाके आपके दृष्टियों का परित्याग होगा। तब तक आपके दृष्टियों का परित्याग नहीं होगा, तब तक आपकी आपकी ये दृष्टियां अनुशय के रूप में क्या होंगी? वास करेंगी, है ना। तब जाके आपका क्या होगा, जब 14 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होंगे, तब जाके आपका तदांग पहन होगा। और जब 16 के 16 विपश्यना ज्ञान हो जाएंगे, जब अनंत बन जाएंगे, तो आपका समुच्चेद पहन होगा। ये 3 प्रकार के पहन को भी हम समझेंगे। तो इस प्रकार से, तो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके पास समझ गए होंगे क्यों भगवान ने ना पूरा ना डायरेक्टली ना में उत्तर दिया और ना डायरेक्टली हाँ में उत्तर दिया। क्योंकि जो प्रश्न महाचुंदन रखा था, वो पूरा सही भी नहीं था और पूरा गलत भी नहीं था। क्योंकि ये प्रश्न एक स्टेटमेंट के रूप में महाचुंदन ने रखा था, जिसमें आधा उत्तर था, आधा उत्तर नहीं था। आधा उत्तर क्या था? क्योंकि यहाँ पे 4 विपश्यना ज्ञान की बात की गई थी। अगर चुंदन ने सिर्फ समाधि की बात की थी कि भाई भगवंते जी, समाधि उत्पन्न, समाधि का प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान उत्पन्न होने पर हमारी दृष्टिया दृष्टि नष्ट होती है क्या, तो शायद भगवान ने कहा रहता कि हाँ महाचुंद, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल समाप्त नहीं होती है। अगर ऐसा कहा रहता, महाचुंद ने ऐसा प्रश्न पूछा रहता कि भंते, शील संवर होने पर, शील शुद्धि होने पर क्या हमारी दृष्टि समाप्त हो जाती है क्या, तो भगवान ने डायरेक्टली उत्तर बोला रहता कि नहीं, नहीं होती समाप्त। पर क्योंकि महाचुंद ने प्रज्ञा के क्षेत्र की बात की, प्रज्ञा के क्षेत्र की बात करते हुए 4 विपश्यना ज्ञान की बात की, तो इसलिए भगवान ने पूरा ना ही नहीं कर सके, क्योंकि 4 विपश्यना ज्ञान की बात की है। बस भगवान ने उसमें और ये ऐड किया कि सिर्फ 4 विपश्यना ज्ञान ने कम से कम 14 विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपका ये दृष्टियां क्या होंगी? समाप्त होंगी। क्योंकि मनसिकार की बात की जा रही है, प्रज्ञा की बात की जा रही है, प्रज्ञा उत्पन्न होना शुरू हो रही है, पर कम से कम इसकी प्रज्ञा की सीमा कम से कम 14 विपश्यना ज्ञान तक तो पहुंचनी चाहिए। तब जाके क्या होगा, उसको यह मेरा नहीं, यह न यह मैं हूं, न ये मेरी आत्मा, ये बोध होगा, और उसका स्वतापति फल में प्रतिष्ठित होगा। और स्वतापति फल में प्रतिष्ठित होने पर क्या हो जाएगा, उसकी ये आत्मा संबंधित और लोक संबंधित दृष्टियां क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, क्या तक समझा? अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे भगवान ने यह बात क्लियर कर ली कि ऐसे से नहीं होता बेटा, विपश्यना ज्ञान ऐसे से नहीं होता है। अभी आगे, हो सकता है चुंद, हो सकता है चुंद, यहाँ कोई कामों से विरत रहते, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, ठीक है, यहां तक के। ठीक है। अब
कोई प्रथम ध्यान प्राप्त कर लेता है, कोई द्वितीय ध्यान प्राप्त कर लेता है, कोई तृतीय ध्यान प्राप्त कर लेता है, कोई चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर लेता है, कोई पंचम ध्यान, 5 ध्यान जिससे हम कहते हैं रूपावचर ध्यान। अभी हम देखते हैं कि जब समाधि की हम स्टडीज करते हैं, समाधि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 2 तरह की समाधियां हमें पढ़ाई जाती है। एक तो शमत समाधि और दूसरी विपश्यना समाधि, जिसे यान भी कहते हैं, शमत यान और विपश्यना यान। शमत यान में सिर्फ और सिर्फ समाधि की बात की गई, ध्यानांग की बात की गई है, कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है, ठीक है, वन पॉइंटेडनेस की बात की गई है, और विपश्यना में मेडिटेशन की बात की गई है। ये 2 इंग्लिश शब्दों को भी आप अच्छे प्रकार समझ ले कि कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन दोनों में अंतर होता है। जो समाधि है वो कॉन्सेंट्रेशन है, किसी एक चीज पे आपका ध्यान है, आपका मेडिटेशन का स्पैन है, कितने लंबे समय तक आप चित्त एकाग्र कर पाते हैं। समाधि जो यहाँ पे ध्यान की बात की जा रही है, और विपश्यना मतलब मेडिटेशन, उसको किस प्रकार से आप एनालिसिस कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो विपश्यना मतलब मेडिटेशन हो जाता है, और समाधि मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। तो अभी समाधि भी क्या है, 2 तरह की होती है, एक रूपावचर समाधि और दूसरी अरूपावचर समाधि। ठीक है, रूपावचर समाधि वो होती है जिसमें किसी एक रूप, किसी एक ऑब्जेक्ट, भौतिक संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब आपका ध्यान लग जाता है, और ध्यान लगते हुए बस उसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगते हुए आपका विचार होता है, वितर्क होके विचार होता है, विचार पे प्रीति होती है, फिर उस विचार से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से सुख उत्पन्न होता है, सुख से एकाग्रता उत्पन्न होती है। ऐसे 5 ध्यानांग जब आपको उत्पन्न होते हैं तो आपका प्रथम ध्यान उत्पन्न हो जाता है ना। फिर उसके बाद द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, और उसी ऑब्जेक्ट, उसी आलम्बन, उसी आलम्बन के सहारे से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 ध्यान उत्पन्न होते हैं। तो ये उस रूप के कारण, उस ऑब्जेक्ट के कारण ये ध्यान उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे रूपावचर ध्यान कहते हैं। पर जब तो इसलिए 5 ध्यानों को रूपावचर ध्यान कहा जाता है, जिसमें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। तो सबसे पहला इस अंग होता है, इस इन प्रथम ध्यान का सबसे पहला अंग होता है वितर्क, फिर विचार, फिर प्रीति, सुख, फिर एकाग्रता। वितर्क किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी विषय पे, किसी आलम्बन पे ध्यान जाता है। जैसे कि कोई घंटी बजी, तो घंटी बजने पर घंटी की आवाज हमारे कान पे, तो तुरंत उस आवाज पे गई, तो आवाज पे ध्यान जाना हमारा वितर्क है। फिर उस आवाज पे ध्यान लगे रहना वो हमारा विचार है। ठीक है, तो ऐसे वितर्क, तो किसी ऑब्जेक्ट पे वितर्क जाता है, ध्यान जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के सहारे से ही हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, और उससे हमारे चित्त की एकाग्रता फिर उसी पे लगी रहती है, इसलिए से रूप पे ध्यान होने से इसे रूपावचर ध्यान कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब किसी को ये रूपावचर ध्यान उत्पन्न होता है, चाहे प्रथम ध्यान हो, द्वितीय ध्यान हो, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान हो या पंचम ध्यान हो, तो जब ये 5 ध्यान उत्पन्न होते हैं तो उसके जो 5 निवरण है, वो 5 निवरण उस समय के लिए, क्योंकि ये ध्यान अंग उत्पन्न होने के पहले, और ध्यान अंग जब उत्पन्न हुए हैं, और ध्यान अंग उत्पन्न होने के बाद, या तक समाधि के उठने के बाद भी थोड़े लंबे समय तक, या उसके मन के हिसाब से लंबे समय तक ये 5 निवरण उत्पन्न नहीं होते। और ये 5 निवरण उत्पन्न ना होने के कारण उससे ऐसी मिथ्या धारणा उत्पन्न हो सकती है कि मुझे क्या हुआ है, निब्बान प्राप्त हो गया है, मुझे क्या है, निर्वाण मैंने प्राप्त कर लिया, मेरे सारे कलेश क्या हो गए, दूर हो गए, मेरे सारे बंधन क्या हो गए, मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि ये ध्यानंग में ये रूपावचर समाधि में क्या होता है, ये 5 निवरण हट जाते हैं। हटने के कारण, ये उत्पन्न ना होने का उन्हें लगता है कि निब्बान प्राप्त कर लिया है। लेडी सैयाडो भी अपने किताब में निब्बान दीपिनी में बताते हैं कि हर कई लोगों को ऐसा हो जाता है, किसी को प्रथम ध्यान उत्पन्न होने पर उसे लगता है कि मुझे निब्बान प्राप्त हुआ है, किसी को द्वितीय ध्यान उत्पन्न होने पर उसे लगता है कि मुझे निब्बान प्राप्त हुआ है, किसी को तृतीय ध्यान उत्पन्न होने पर उसे लगता है कि मुझे निब्बान प्राप्त हुआ है। क्यों ऐसा लगता है? 2 कारण है। एक तो कारण ये है कि उसके निवरण हट जाते हैं कुछ देर के लिए, तो उसका मन हल्का होता है, तो इसलिए इस कारण से लगता है। और दूसरा, इन ध्यानों में अपार सुख होता है, प्रीति होता है, दूसरा सुख भी होता है। प्रीति 5 तरह की होती है, हम जानते हैं, और सुख भी होता है। तो ये अपार सुख, अद्भुत सुख, दिव्य सुख होता है एकदम, इतने, क्योंकि ध्यान सुख होता है ना, तो इतना सुख अनुभूति होने के कारण ये क्या होता है, उनको लगता है कि अरे निब्बान प्राप्त हो गया। किसी किसी लगता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, किसी किसी लगता है कि मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, ये सुख अनुभूति होने के कारण। पर भगवान बुद्ध क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? भगवान बुद्ध समझा रहे हैं कि अनार्य लोग, जो अनार्य होंगे, जो मिथ्या दृष्टि वाले होंगे, उनको लग सकता है कि उन्होंने निब्बान प्राप्त किया है, पर वो जो आर्य लोग होते हैं, वो
जो आर्य लोग होते हैं, जो स्वतः स्वतःगामी अनागामी अनंत लोग होते हैं, अगर उनके दृष्टि में तुम पूछोगे, उनका सलाह मशवरा पूछोगे, उनकी राय तुम पूछोगे, तो उनके दृष्टिकोण से के हिसाब से इसे दुष्ट धर्म सुख विहार कहना चाहिए। इसे आप शॉर्ट में सुख विहार भी कह सकते हैं। दुष्ट धर्म इसलिए जोड़ दिया कि उसे उन्हें तुरंत अनुभव होता है। दुष्ट धर्म मतलब तुरंत अनुभव करना, तुरंत उसको देख पाना, तो वो सुख वो तुरंत अनुभव कर पाते हैं ना, उसको फील कर पाते हैं, उसको देख कर पाते हैं, इसे दुष्ट धर्म सुख विहार कहा गया है। आप इसे सिर्फ सुख विहार भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना सुख होता है, इतना सुख होता है कि हम बता ही नहीं सकते, तो इसलिए उनको लगता है। पर उनके दृष्टिकोण के हिसाब से सिर्फ सुख विहार है, निब्बान प्राप्त नहीं हुआ। इसे सही मायने में सल्लेख हम नहीं कह सकते, चाहे प्रथम अध्यान हो, द्वितीय अध्यान हो, तृतीय अध्यान हो, या चतुर्ध्यान हो, या पांचवें अध्यान हो। इसे सुख विहार कह सकते हैं, पर सल्लेख नहीं कह सकते। फिर आगे में भगवान बुद्ध, जब रूपावचर ध्यान की बात हो गई है, फिर भगवान बात करते हैं अरूपावचर ध्यान की, यहां से लेकर यहां तक के रूपावचर। अभी किसकी अरूपावचर? अभी अरूपावचर ध्यान क्या होता है? ये विपश्यना की बात नहीं की जा रही है, समाधि की बात की जा रही है। अभी अरूपावचर समाधि क्या होती है? अरूपावचर समाधि वो होती है जिसमें किसी रूप पे ध्यान नहीं होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं होता है। रूपावचर समाधि उत्पन्न होने के बाद ही क्या होती है? अरूपावचर समाधि उत्पन्न होती है। धीरे धीरे करके जब रूपावचर समाधि से एक एक अंग हटते जाता है। प्रथम ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता होती है रूपावचर ध्यान में। फिर द्वितीय ध्यान में क्या होता है? वितर्क हट जाता है, सिर्फ विचार प्रीति सुख एकाग्रता रह जाती है। फिर तृतीय ध्यान में क्या हो जाता है? विचार भी हट जाता है, फिर प्रीति सुख एकाग्रता रह जाती है। फिर चतुर्थ ध्यान में क्या होता है? प्रीति भी हट जाती है, फिर सुख एकाग्रता रह जाती है। फिर पंचम ध्यान में क्या हो जाता है? सुख भी हट जाके सिर्फ उपेक्षा रह जाता है। तो इस प्रकार से विषय हटते 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 जब जब हम पूरा एक उपेक्षा युक्त उनका ध्यान जाता है, फिर उसके बाद से जो ध्यान का जो विषय है वो हट जाता है, कोई रूप ना होते हुए अरूप विषय रहता है। जैसे कि प्रथम विषय होता है अरूप ध्यान में आकाश आयतनम, अर्थात आकाश। अभी यहाँ पे जो आकाश शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये आकाश वो स्काई वाला आकाश नहीं है, ये आकाश अर्थात एम्प्टी स्पेस। ये जो आकाश है एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी एम्प्टी स्पेस के अर्थ में इस्तेमाल किया गया है, खुली जगह, रिक्त स्थान। ये वो आकाश इस अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। अर्थात कि जब कोई चीज किसी स्थान पे लाकर रख देती है तो वहां पे रिक्त जगह नहीं रहती है, पर कोई जगह नहीं है तो क्या होंगी? सिर्फ रिक्त स्थान है। तो जब इन सारे विषय से ऊपर, उस विषय के ऊपर उसका ध्यान हट जाता है, तो दिखता है ये संसार तो पूरा खाली ही खाली है। अगर पंच स्कंदों के ऊपर ध्यान हट जाएंगे तो पूरा संसार खाली है, रिक्त है। इस पूरे संसार में सिर्फ वो रिक्त स्थान दिखता है, सिर्फ रिक्त स्थान, सिर्फ एम्प्टी स्पेस, सिर्फ खाली स्थान, खाली जगह दिखते हैं। तो इसी खाली जगह को ही वो इसे खाली जगह पे ध्यान करने के कारण इसे आकाश आयतन, सिर्फ आकाश ही आकाश है, हर जगह रिक्त स्थान है, इसलिए इसे आकाश आयतन ध्यान कहा जाता है। फिर इसके ऊपर ध्यान करते फिर जाता है, अरे इस आकाश को भी अगर मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो मेरे विज्ञान के कारण। तो फिर वो उसके बाद विज्ञान चैतन्य, विज्ञान चैतन्यम, ये इस पे ध्यान करता है। फिर विज्ञान चैतन्य के बाद वो कहता है नैव संज्ञा ना संज्ञायतनम, इस पे ध्यान करता है। इस प्रकार से ये इसको कहते हैं अरूप ध्यान। अरूप ध्यान की यहाँ पे कोई रूप नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? अरूप ध्यान। अब अरूप ध्यान में भी क्या होता है? सुख नहीं होता है। अरूप ध्यान में क्या होता है? शांति होती है। बहुत शांति होती है, अपार शांति है कि देखो महाचुंदा, ऐसा हो सकता है कि देखो महाचुंद, ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोगों को प्रथम आकाश आयतनम, विज्ञान चैतनम, नवसंज्ञातनम ध्यान उत्पन्न, अरूप ध्यान उत्पन्न होने पर लग सकता है कि उन्होंने निब्बान प्राप्त कर लिया, वो सल्लेख कर रहे हैं, सही मायने में तप कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर तुम उन आर्य लोगों से, स्वतापति से बुद्धगामी अनागामी अनंत लोगों से पूछोगे, तो वो इसे सिर्फ क्या कहेंगे? शांत विहार। क्या कहेंगे? शांत विहार। क्योंकि यहाँ पे प्रथम बहुत शांति होती है, पर हम इसे नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है? निब्बान है। शांति होती है पर निब्बान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम इसे। तो ये दोनों ही क्या है? निब्बान कहने योग्य, सही मायने में सल्लेख कहने योग्य नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया कि दो कारण होते हैं,
इनको ऐसे अनुभूति होने के कारण की निब्बान है। क्यों? क्योंकि निवरण उत्पन्न, निवरण का हट जाते हैं। और दूसरी बात कि अपार सुख या अपार शांति की अनुभूति होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे हमें 3 शब्द समझने की जरूरत है, जो कि इस उत्तर में नहीं दिए गए। जब आप अट्ठकथा और टीका पढ़ेंगे तब जाके आपको वो क्लियर होगा। तो देखिए, बुद्धिज्म में 3 प्रकार के पहान बताए गए हैं, है ना। 3 प्रकार के प्रहान, हटाना। 3 तरीके से बातें हटती है, ठीक है। अभी आपने किस तरीके से हटाई उस तरीके से समझना है। सबसे पहला होता है विष्कंबन पहान, दूसरा होता है तदांग पहान, और तीसरा होता है समुच्छेद पहान, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो निवरण है, ये निवरणों को ही हटाना है हमें, ये कलेशों को ही हटाना है हमें। और जब ये कलेश हट जाएंगे तब हमें क्या हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न होता है कि जब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, अर्थात जब 5 ध्यान उत्पन्न होते हैं तब हमारे ये निवरण हट जाते हैं। तो ये निवरण हट जाते हैं तो सही माने तो निब्बान प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान की शिक्षा ये निवरण हटाने की शिक्षा है। फिर ये प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान में जब निवरण हट जाते हैं, हट जाने पर हमें अनुभूति नहीं होती है, तो इसे फिर भी हम निब्बान क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यहाँ पे जो हटना हो रहा है, यहाँ पे हटना से विष्कंबन हटना हो रहा है, विष्कंबन पहान हो रहा है। अर्थात कि निवरण हटते हैं तो 3 तरीके से हट सकते हैं। जब निवरण कुछ समय के लिए हटते हैं, कुछ समय के लिए हट जाते हैं, तो उसे कहते हैं विष्कंबन पहान। फिर निवरण कोई एक ज्ञान उत्पन्न होने के कारण एक निवरण वो हमेशा के लिए हट गया है, तो उसे कहते हैं तदांग पहान। और जब पूरे निवरण हट गए तब उसे कहते हैं समुच्छेद पहान, ठीक है। तो जब तक समुच्छेद पहान नहीं होता है तब तक क्या होता है, जब तक अरहंत नहीं होते तब तक समुच्छेद पहान नहीं होता है। जब अरहंत हो जाते तब समुच्छेद पहान होते हैं, पहान होता है। सोतापति, सकृदागामी, अनागामी, इन 3 अवस्थाओं में तदांग पहान होता है, ठीक है। और जब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान या अरूप ध्यान उत्पन्न होता है तब होता है विष्कंबन पहान, ठीक है। तो विष्कंबन पहान से आपकी मुक्ति नहीं होती, हुई सही मायने में सल्लेख नहीं कह सकता है। पहान हो रहा है पर हमेशा के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, उसे सल्लेख नहीं कह सकते आप, है ना। सल्लेख तभी कहेगा जब समुच्छेद पहान हो। और समुच्छेद पहान कैसे होगा, आगे ये रास्ता बताया गया है, 44 तरीके बताए गए। इसमें ये क्या हो रहा है, ये जो रूपावचर है और ये अरूपावचर है, इसमें पहान हो रहा है, पर सिर्फ विष्कंबन पहान हो रहा है। विष्कंबन पहान होने के कारण इसे हम सही मायने में सल्लेख नहीं कहेंगे। सल्लेख तभी होगा जब क्या हो जाएगा, समुच्छेद पहान और जो अरहंत होने का होता है ना। अभी विष्कंबन पहान क्या होता है, विष्कंबन पहान मतलब कुछ समय के लिए हटना। अभी इसके लिए एक उदाहरण बड़ा प्यारा स्पष्ट किया गया विशुद्धि मग में, कि समझ जाओ एक तालाब में क्या गया, पानी भरने के लिए, तालाब पे क्या गई, काई आ गई है, काई पूरी हरी हरी काई आई, तो आप क्या करोगे, अपने मड़के से, अपने गुंडी से क्या करोगे, ऊपर से वो काई हटा दोगे और वो काई हट जाएंगी। फिर आप मटकी डालोगे, अच्छा पानी निकालोगे, और जैसे ही मटकी हटा दोगे फिर से काई क्या हो जाएंगी, उसके उस तालाब के ऊपर आ जाएंगी। इस प्रकार का ही जो पहान है विष्कंबन पहान है। अर्थात कि जब तक ध्यान अंग उत्पन्न है, जब तक ध्यान अंग का ध्यान है, तब तक भी क्या हो जाते हैं, न्यूरॉन हटे रहते हैं। पर जैसे ही ध्यान हट गया, समय रहते फिर वैसे क्या हो जाते हैं, ये न्यूरॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भी इसको हम नहीं कह सकते। फिर कभी कभार क्या होता है, अब तदांग पहान क्या होता है, तदांग पहान जैसे जैसे एक एक विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होता जाता है, वैसे वैसे हमारा एक एक अज्ञान, एक एक धारणा दूर होती जाती है। प्रथम विपश्यना ज्ञान, द्वितीय विपश्यना ज्ञान, ऐसे करते 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 14 विपश्यना ज्ञान तक हमारा तदांग पान, एक एक विपश्यना ज्ञान से एक एक चीज हमारा, एक एक अज्ञान क्या हो जाता है, पान हो जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सोतापति में क्या हो जाता है, 3 बातें नष्ट होती है, बेचिकित्सा, सत्काय दृष्टि और शील परामर्श। तो ये जो तदांग पहान है, समुच्छेद पहान नहीं है। फिर क्या हो जाती है, सुकृतागामी में हमारे 5 निवरण जो है, हीन भाग्य बातें जो है वो नष्ट हो जाती है। पर ये नष्ट कैसे होती है, तदांग पहान हो रही है। फिर अनागामी में क्या हो जाती है, हमारे 7
न्यूरन 7 हीन भाग्य धर्म के जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये नष्ट होना कौन सा है? तदांग पान है। पर जब अनंत बन जाती तो समुच्छेद रूप से हमारा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो ये अनुशयों को ही नष्ट करना है। अब ये जो अनुशय, जो कलेश है, ये कलेश भी 3 रूप में हमारे अंदर क्या करते हैं? वास करते हैं, है ना। तो कैसे 3 रूप के इसमें? एक होता है सबसे ऊपरी जो होता है पर्युत्थानम, है ना, विथिकम्ब, और फिर अनुशय, है ना। तो जब अभी यहाँ पे फिर से हमें वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, ये जो समुदाचारंती है, ये समुदाचारंती को हम कब देख पाते हैं? जब कलेश पर्युत्थानंग अवस्था में होते हैं। अब ये कलेश की भी क्या होती है? 3 अवस्थाएं होती है। ये जो न्यूरनों की भी क्या होती है? 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था क्या होती है? सबसे जो पहली अवस्था होती है अनुशय, दूसरी अवस्था होती है पर्युत्थानंग, सॉरी, दूसरी अवस्था होती है पर्युत्थानंग, और तीसरी अवस्था होती है विथिकम्ब, है ना। तो जब आप उसको प्रकट करने जा रहे हैं, जब काया और वाणी से प्रकट करने जा रहे हैं, तो वो होता है पर्युत्थानम, पर्युत्थानंग अवस्था होती है। तो इस पर्युत्थानंग अवस्था को कैसे रोक सकते हैं आप? जब आपका शील संवर होता है, शील संवर अवस्था से क्या हो जाता है? आपका पर्युत्थानंग, जो कलेश की जो पर्युत्थानंग अवस्था है, वो आपकी हट जाती है, ठीक है। फिर जब आपकी चित्त शुद्धि होती है, तो कलेश की जो विथिकम्ब अवस्था है, वो नष्ट हो जाती है। परित्थानंग अवस्था मतलब जब शरीर और वाणी से हम प्रकट करते हैं हमारा क्रोध वगैरह, हमारी गलत गलत अकुशल चित्त है। विथिकम्ब अवस्था मतलब बोलते जो हमारी मन ही मन में गुस्सा चलते रहता है, उसमें तो ऐसा किया, उसमें तो वैसा किया, उसमें छोड़ूंगा नहीं, बुरा ही बुरा जब उसके मन में किसी के प्रति मन में विचार करते रहते हैं, तब उस अवस्था को, कलेशों की उस अवस्था को कहते हैं विथिकम्म अवस्था। और विथिकम्म अवस्था चित्त विशुद्धि से ठीक हो जाती है, या फिर ये प्रथम ध्यान, रूपावचर ध्यान या अरूपावचर ध्यान से नष्ट हो जाती है। पर अनुशय अवस्था, कलेशों की अनुशय अवस्था समुच्छेद पाहन से ही होती है, पूर्ण रूप से हटती है, और तदांग पान से धीरे करके हटती है। तो ठीक है, तो इसलिए भगवान यहाँ पे भाई समझा रहे हैं कि क्या हो जाता है कि जब तक समुच्छेद पाहन नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा सही मायने में सल्लेख हुआ है। समुच्छेद पहान ही सही मायने में क्या है? सल्लेख है। और वो समुच्छेद पहान कैसे होगा? ये ऐसे होगा, आगे हम पढ़ेंगे। ये 44 तरीके भगवान बताते हैं। प्रथम ध्यान में, द्वितीय ध्यान में, फिर हम कह सकते हैं रूपावचर ध्यान में, अरूपावचर ध्यान में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ विष्कंबन पहान होता है। और प्रथम 4 विपश्यना ज्ञान में क्या होता है? तदांग पहान होता है। पर जब अनंत होते हैं, तब सही मायने में क्या होता है? हमें समुच्चेद पहान होता है। और भगवान की शिक्षा समुच्चेद पहान के लिए है। तो जब समुच्चेद पहान होगा, तब समुच्चेद पहान के लिए जब वो काम किया जा रहा है, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये सही मायने में सल्लेख है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ कथा विशुद्धि वर्ग में, विशुद्धि मग वगैरह में, टीकाओं में, अट्ठकथाओं में देखने के लिए मिलती है कि ऐसे एक भिक्षु थे महानाग करके, महानाग या महानाम करके। वो क्या था, उनको रिद्धि बल प्राप्त हो गया था, बहुत अच्छा रिद्धि बल प्राप्त हुआ था, और अच्छा है। तो ऐसे एक बार धम्मदीना करके एक भिक्षु थे, वो धम्मदीना भिक्षु अपने अवस्था से उनको ऐसा सुनने के लिए आया था इन भिक्षु के बारे में कि अनंत हुए हैं। तो उन भिक्षु से मिलने के लिए गए धम्मदीना भिक्षु। धम्मदीना भिक्षु जब उनसे मिलने के लिए गए, तो पूछते हैं कि क्या आप जो करना था वो कर चुके हैं? अर्थात दूसरी भाषा में पूछे कि आप निर्वाण प्राप्त कर लिया है? हाँ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया है। पिछले 40 वर्षों से मैं निर्वाण सल्लेख करके विहार कर रहा हूँ, पिछला 40 वर्षों से। तब उनसे एक प्रश्न पूछते हैं धम्मदीना भिक्षु कि क्या आप अपने रिद्धि बल से एक भयानक हाथी प्रकट कर सकते हैं? तो कहते हैं हाँ, मैं प्रकट कर सकता हूँ। तो भयानक से भयानक हाथी प्रकट कीजिए। तो वो जो महान नाम या महानाग भिक्षु है, वो भयानक से भयानक हाथी क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अब एक काम कीजिए, इस भयानक से भयानक हाथी को आपके तरफ दौड़ते हुए
बुलवाइए, जैसे कि आप पे चढ़ने वाला है। तो कहता है ठीक है। तो वो भयानक हाथी एकदम इस प्रकार से महानाग भंते के पास ऐसे दौड़ते दौड़ते एकदम तीव्र गति से दौड़ते थे। तब महानाग भंते इतने डर जाते हैं कि तुरंत अपने आसन से उठ के भागना शुरू करते हैं। और तुरंत फिर क्या हो जाता है, वो हाथी गायब हो जाता है। तब धम्मदिना भिक्षु पूछते हैं, अरे भंते, क्या अनंत प्राप्त भिक्षु जिसके सारे न्यूरन कलेश समुच्छेद प्रहान हो चुके हैं, क्या वो भिक्षु इस प्रकार उस भिक्षु में भय उत्पन्न हो सकता है? तब महानाग बनते कहते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार तो क्या परंतु हुए, नहीं बनते में अरंत नहीं हुआ। धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी, ऐसा उनको कहते हैं। तो देखो, पिछले 40 बरस से उनको लग रहा था कि वो क्या हुए, अरंत हुए। क्यों? क्योंकि उनको ध्यानंग प्राप्त हुए। समय समय पे वो ध्यान साधना करते थे और समाधिंग उत्पन्न होते थे उनके मन में, रूपावचर अरूपावचर। तो समय समय पे रूपावचर अरूपावचर ध्यान उत्पन्न होते थे, तो इसके कारण 5 न्यूरन उनके मन में आसानी से प्रवेश न करने के कारण, उनका मन हमेशा स्वस्थ रहने के कारण, उनका मन हमेशा शुद्ध रहने के कारण, सुख विहारी या शांत विहारी होने के कारण उन्हें ऐसे भ्रांत हो गए, तो उन्होंने अनंत पद प्राप्त कर लिया। पर जब समय आने पर, जब भय उत्पन्न हो गया, ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था आ गई जब भय उत्पन्न हो सकता है, तब उनकी आंखें खुल गई। तो ऐसा हो सकता है कि लंबे लंबे समय के लिए हमारे मन में भय लोभ उत्पन्न ना हो, तो ऐसा लग सकता है कि हम सुतापस्यगामी अनागामी अरहंत बने हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए। जब तक कि हमारा सही मायने में तप नहीं होता, जब तक कि हमारे सही मायने में समुचित पहन नहीं होता, तब तक कि हम नहीं कह सकते कि हम क्या हुआ है, हमें अरहंत हुआ है। तो उसी प्रकार के अभी 44 प्रकार के जब हम सल्लेख करेंगे, तब सही मायने में हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, हम अरहंत हुए। तो कितना समय हुआ है और कितना समय बचा है संदेश? इट्स ओके, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। पक्का? हाँ हाँ, मैं मैसेज भेज दिया उनको। वरना आगे का कल कल किसी और दिन पे बता सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करो। जी बंदे जी, कंटिन्यू करिए। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? तो ये था। अभी अभी बनते आते, अब अभी भगवान आते अपने इस पे। किंतु चुंद, यह सल्लेख करना चाहिए इस प्रकार से ही, तब करना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है? दूसरे हिंसा करते होंगे, पर मैं हिंसा नहीं करूंगा, है ना? दूसरे हिंसा करते होंगे, पर मैं अहिंसक रहूंगा। दूसरे प्राण मारने वाले होंगे, पर मैं प्राण नहीं मारूंगा। दूसरे बिना लेने वाले होंगे, पर मैं बिना मतलब मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं कठोर वचन नहीं बोलूंगा, मैं बकवास नहीं करूंगा, मैं लोभी नहीं रहूंगा, मैं क्रोध नहीं उत्पन्न करूंगा, मैं सम्यक दृष्टि के हिसाब से चलूंगा, मैं मिथ्या संकल्प नहीं करूंगा, मैं मिथ्या वाचा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले इसमें जो 10 अकुशल कर्म है वो क्लियर होते हैं। 10 प्रकार के अकुशल कर्मों से दूर रहूंगा। फिर 8 प्रकार के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो करूंगा। फिर इसके अलावा जो चैतसिक है ना, जो अकुशल चैतसिक है, वो अपने अकुशल चैतसिक मन में उत्पन्न नहीं होने दूंगा, अर्थात धम्मानुपश्यना करूंगा। ठीक है? और इस प्रकार से जो 44 बातें हैं उत्पन्न ना, मैं अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दूंगा। अपने मन में उत्पन्न ना होते, उसके अपोजिट में जो बातें हैं उसका अभ्यास करूंगा, उसका अध्ययन करूंगा, तो ही क्या होगा, सही मायने में सल्लेख होगा। अभी ये जो 44 जो बातें यहाँ पे बताई गई, जो 44 यहाँ पे 44 सल्लेख जो बताए गए, 44 तरीके, इन 44 तरीके में आपकी क्या हो जाती है, आपकी शील संवर भी हो जाता है, शील शुद्धि भी हो जाती है, आपकी चित्त शुद्धि भी हो जाती है, और आपके कई सारे जो प्रज्ञा क्षेत्र के जो विशुद्धियां है वो भी इसमें कवर हो जाती है। और यहाँ तक कि इनमें आपको कई सारे क्या हो जाते हैं, विपश्यना ज्ञान हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो 44 अपने ये है बातें, इन पूरे के पूरे 44 बातों में आपके पूरे के पूरे विपश्यना ज्ञान क्या हो जाता है, आपको उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि एक एक इस प्रकार के ध्यान करने से कि आपकी सती और संप्रजन्य अर्थात
यहाँ पे आपका कायानुपश्यना भी हो जाता है, आपका वेदनानुपश्यना भी हो जाता है, धम्मानुपश्यना भी होता है, चित्तानुपश्यना भी हो जाता है। ये 44 सल्लेख अगर आप करते हैं तो, पर स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, आप एकदम से नहीं कर पाएंगे। और ये 44 सल्लेख होने से क्या हो जाता है, आपके पुराने संस्कार उत्पन्न नहीं होते हैं, और जब जो नए संस्कार उत्पन्न नहीं होते, और पुराने संस्कार भी क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अगर आप ये 44 तरह के सल्लेख नहीं कर रहे तो क्या होता है, सिर्फ आपके जो संस्कार है सिर्फ विपश्यना के वक्त ही क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, बाकी समय में आपके नए नए संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। आजकल वही हो रहा है कि लोग सिर्फ ध्यान के वक्त ही क्या होते हैं, विपश्यना करते, ध्यान के समय ही क्या करते हैं, वेदना देखते हैं। बाकी के समय में जो है, बाकी के समय में जो देखना है वो देखते ही नहीं, जो परित्थानक अवस्था है कलेशों की वो देखते ही नहीं, जो विथिकम्म अवस्था है देखते ही नहीं, और इसके कारण और नए नए संस्कार बनते रहते हैं। पर ये 40 तरह के जो सल्लेख है, ये 40 तरह के सल्लेख करने से क्या होते हैं, कलेशों की तीनों अवस्था आप देख पाते हैं, अनुशय अवस्था भी, विथिकम्म अवस्था भी, और परुत्थानक अवस्था भी। और ये तीनों अवस्था के देखने के कारण हर समय आपकी सती और संप्रजन्य बना रहता है। और इसके अलावा जिसे अर्थसूत्र में भी कहा गया है, खीनंग पुराणंग नव नत्थि संभवं विरक्त चित्ता आयत्ति के भवस्मि। तो वो जो प्यारा है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है कि खिन्नंग पुराणंग नव नत्थि संभवं, जो पुराने संस्कार है वो भी क्या होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, जो नए संस्कार है वो भी नहीं बनते, और इसके कारण विरक्त चित्ता अर्थात विरक्त चित्त अर्थात जो प्रचित्त है, धीरे धीरे आपके चित्त में क्या होता है, विराग उत्पन्न होते जाता है, आप विमुक्ति की ओर जाते हैं। कब, जब आप ये 44 तरह के सल्लेख करते होंगे। अगर आप 44 तरह के सल्लेख नहीं करते होंगे तो आपके चित्त में विरक्ति उत्पन्न होंगी ही नहीं होंगी। आपके लिए फिर विपश्यना से वो खेल बन जाएगा सुबह शाम का, कि सुबह 4 बज के ध्यान करो, शाम को सोने के पहले ध्यान करो, सिर्फ ऐसा खेल बन जाएगा। अरे विरक्ति उत्पन्न नहीं होंगे ना, विरक्ति कब उत्पन्न होंगे, जब ये 44 सल्लेख आपके होंगे, जो ये कठोर से लेकर एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसा यहाँ पे होते जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये एक पर्याय है। तो इस पर्याय को, ये 44 तरह की बातें करना ही क्या है, सल्लेख पर्याय है, जिसमें आपके कलेश की तीनों अवस्थाओं पे ध्यान रहता है, पर्युत्थान अवस्था, विथिकम्म अवस्था और अनुशय अवस्था। ये कलेश की 3 अवस्था है, और ये तीनों अवस्थाओं पे ध्यान होने के कारण आपका तीनों प्रकार का पहान भी होता है। सबसे पहले विष्कंबन पहान, फिर विष्कंबन पहान से धीरे, फिर विष्कंबन पहान होना शुरू हो गया तो समाधि अंग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, रूपावचर ध्यान और रूपावचर ध्यान। फिर उसके बाद ये उत्पन्न होना शुरू हुआ तो फिर तदांग पहान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे कारण आपको विपश्यना उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद विपश्यना ज्ञान उत्पन्न हुए तो विपश्यना ज्ञान के कारण फिर आपका समुच्चेद पहान भी हो जाता है। तो बराबर स्टेप बाय, ये भगवान की शिक्षा क्रमिक शिक्षा है, ये बराबर क्रमिक शिक्षा से आप जाइए, तो आपको बराबर क्रमिक शिक्षा से नहीं जा रहे हम लोग। और इसलिए क्या हो रही है, सारी इतना लंबा लंबा समय ध्यान करने पर भी क्या हो रहा है, हमें मुक्ति बिल्कुल भी नहीं मिल रही, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, क्रम से नहीं जा रहे हैं। ये क्रमिक शिक्षा आप देखिए, ये जो 44, ये 44 के 44 जो सल्लेख है बराबर क्रम से रखे गए। इस क्रम को आप एक बार आराम से जाके पढ़िए घर में, तब क्या होगा आपको अच्छे से समझेंगे। ये 3 तरह के प्रहान, ये 3 तरह के कलेशों का प्रहान ऐसे 3 तरीके से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है, तो ये एक सल्लेख पर्याय है। सल्लेख पर्याय मतलब ये एक हो गया। अभी भगवान बुद्ध आगे जाके आगे और समझाते हैं कि देखो चुंद, ये हो गया। फिर अभी दूसरा, चुंद अच्छी बातों के विषय में विचार के उत्पन्न होने को भी मैं हितकार करता हूँ। अब यहाँ पे एक पर्याय यहाँ तक जो था, यहाँ तक, ये यहां से लेकर, ये यहां से लेकर यहां तक, ये एक पर्याय है। ये एक तरीका है सल्लेख को समझने का, ये एक तरीका, ये एक रास्ता है निब्बान तक जाने का, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं सल्लेख पर्याय। ये 44 तरह का सल्लेख। चलो, अगर ये भी जमता तो भगवान बुद्ध यहाँ पे और एक बात समझा रहे हैं कि चुंद, अगर ऐसा नहीं तो ये ऐसा भी कर सकते हो तुम। कैसे कि
ये तो बात दूर की बात है, अगर तुम मन में भी अगर उत्पन्न नहीं होने दोगे इन सब बातों को, ये 44 बातों को, तो और भी अच्छा। सिर्फ अगर तुम अपने मन में भी अगर इन बातों को, इन 44 बातों को उत्पन्न नहीं होने दोगे, तो इससे क्या होगा, इसको भी मैं बहुत मानता हूँ। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे इस प्रकार तुम्हें तब करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को। अगर तुम इस प्रकार नहीं घिसना है, पर अगर तुम सिर्फ सिर्फ मन में भी अगर इन बातों को तुम आने नहीं देते हो, तो भी इतने से भी क्या होता है, मैं बहुत मानता हूँ। और इस प्रकार के तप को कहा जाता है, इस प्रकार के तप को कहा जाता है चित्त उत्पाद पर्याय। तो ये है चित्त उत्पाद, सॉरी, तो ये है चित्त उत्पाद पर्याय। अर्थात कि तुम मन में भी अगर नहीं ला रहे हो, सिर्फ अगर तुम मन में भी इन बातों को नहीं उत्पन्न होने दे रहे हो, तो ये भी एक पर्याय है इस बात को समझने का। फिर भगवान समझाते हैं, ये फिर और एक पर्याय भगवान बुद्ध यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि तुम जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता होगा, ऐसा अगर कोई हार्ड रास्ता, अगर कठिन रास्ता दिखता होगा, कोई खराब रास्ता दिखता होगा, तो वो रास्ता छोड़ देता है और उस रास्ते से नहीं जाता है और कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, ताकि इस रास्ते से अगर जाऊंगा तो कीचड़ वगैरह में फंस जाऊंगा, मेरे कपड़ों पे दाग लग जाएंगे। तो ऐसा सोचते हुए वो रास्ता छोड़ देता है और दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। तो उसी प्रकार से कोई कोई श्रावक, कोई कोई भिक्षु ऐसा भी सोच सकता है कि बाबा ये रास्ता कठिन है, तो इस रास्ते को मैं नहीं लेता हूँ, ये रास्ते से मैं क्या हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा, इसलिए मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, बल्कि दूसरे रास्ते पे जाऊंगा। ऐसा सोच के भी, ऐसे इस मार्ग के बारे में सोच के भी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, सल्लेख कर सकता है। ठीक है। और इस सल्लेख को कहते हैं हम लोग परिकम्म। इस प्रकार परिकम्म मतलब कहीं किसी और रास्ते जाना, परिकम्म पर्याय। ठीक है। और ये है चौथा पर्याय। इस प्रकार समझाते भगवान बुद्ध कि देखो क्या होता है कि अगर तुम अच्छे कर्म करो, अकुशल कर्म करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, सुगति नहीं होने वाली है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी क्या होगी, सुगति होगी, अपना दिव्य लोक मिलेंगे, दूषिता देवलोक, तावंतिसा देवलोक, इस प्रकार अच्छे लोक मिलेंगे, तो ब्रह्म लोक मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, जब तुम कुशल कर्म करोगे। तो ये 44 कुशल कर्म है, इन कुशल कर्म कारण तुम्हें क्या मिलेंगे, सुगति मिलेंगी। तुम ऐसा विचार करके भी ये तप कर सकते हो, तुम ऐसा विचार करके भी ये मार्ग अपना सकते हो कि इस कर्मों से मेरी क्या होंगी, निर्वाण प्राप्त तो होगा ही होगा, और मरने के बाद भी अगर अगर मुझे निर्वाण प्राप्त नहीं, तो मैं मरने के बाद भी क्या जाऊंगा, कम से कम देवलोक जाऊंगा, नहीं तो कम से कम मैं कहाँ पे जाऊंगा, ब्रह्मलोक। इस प्रकार से जानते हुए भी व्यक्ति क्या हो सकता है, यह सल्लेख कर्म कर सकता है। यह सोच के भी व्यक्ति यह सल्लेख करने के लिए, इस प्रकार तप करने के लिए अपने आप में क्या बढ़ सकता है, प्रेरणा बढ़ सकता है। और इस प्रकार के पर्याय को कहते हैं ऊपरी भाव पर्याय, अर्थात ऊपर की ओर लेके जाने वाला पर्याय। ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात, ये सबसे प्यारा पर्याय लगता है मुझे, इस पर्याय में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। इस पर्याय में भगवान मुझे समझाते हैं कि देखो, जो खुद कीचड़ में डूब रहा हो, जो खुद दलदल में डूब रहा हो, वो कभी किसी और डूबते हुए को, किसी और जो कोई और व्यक्ति जो खुद दलदल में फंस रहा है, उसको बचा नहीं सकता। जो खुद उस दलदल से बाहर निकल चुका है, जो खुद उस दलदल के बाहर है, वही व्यक्ति क्या हो सकता है, उस दलदल में गिरते हुए इंसान को क्या बाहर निकाल सकता है। तो वैसे उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति खुद इन बातों का पालन करता होगा, जो कोई खुद इस रास्ते पर चलता होगा, वही व्यक्ति क्या हो सकता है, आपको इस रास्ते पे ला सकता है। ऐसा जानते हुए ऐसे व्यक्ति की क्या करो, संगति करो। और इस प्रकार की इसको कहते हैं। और फिर
भगवान बुद्ध समझाते हैं कि इस प्रकार से यही क्या है, सल्लेख है। इस प्रकार के सल्लेख भगवान बुद्ध समझाता रहते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं कि भिक्षुओं, जो अनुकंपा एक गुरु ने शिष्यों पे करनी चाहिए वो अनुकंपा मैंने तुम्हें कर दी है, जो गुरु ने अपने शिष्य को बताना चाहिए वो मैंने तुम्हें बता चुका है, अब तुम्हारा काम है इस मार्ग पे चलना। तो देखिए इसी सल्लेख को, इसी मार्ग को आप पास तरीके से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? कि किसी को निब्बान प्राप्त करना होगा, सही मायने में तप करना होगा, तो तप ये है तप। सिर्फ अपने आप को जाके पेड़ के नीचे बिठा देना मतलब तप नहीं होता। दिन रात हवन करना मतलब तप नहीं होता। दिन रात बुद्ध के आगे पूजा, अगरबत्ती, मोमबत्ती लगाना मतलब तप नहीं होता। ये तप नहीं होता। तप ये ही होता है जब ये 44 तरह के बातें आप करोगे तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तप तप कह सकते हैं। फिर कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि सिर्फ ध्यान साधना करने से तप नहीं होता। तो अपने मन में ऐसी बातें उत्पन्न ही ना होने देना ही, अपने मन में अपनी ऐसी बातों को उत्पन्न ना होने देने का संकल्प ही क्या होता है, सही मायने में तप है। फिर भगवान बुद्ध और समझाते हैं कि देखो, चलो छोड़ो, इस प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति कठिन रास्ता देख के कि ये रास्ता गंदा है ऐसा सोचते हुए दूसरा रास्ता पकड़ता है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति विचार करता होगा कि नहीं, ये संसार का मार्ग तो बड़ा कठिन मार्ग है, इस रास्ते में ना चलते हुए, ये लोभ के रास्ते में ना चलते हुए, द्वेष के रास्ते में ना चलते हुए, क्यों ना मैं इस रास्ते पे चलूँ तो ये रास्ता अच्छा रहेगा। इस प्रकार परिकम्म पर्याय। फिर कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि बाबा अगर मैं गलत कर्म करूंगा तो मेरी दुर्गति होंगी, मैं क्या जाऊंगा, नरक में ही जाऊंगा, तो क्यों ना मैं वो ना करते हुए कुशल कर्म करूं, कुशल कर्म करने के कारण मेरी सुगति होंगे। ऐसा सोचते हुए भी कोई व्यक्ति इस प्रकार जीवन जी सकता है। तो ऐसा ऐसा सोचकर कोई काम कर रहा होगा तो उस ऊपरी भाव पर्याय कहेंगे। फिर कोई कोई ऐसा भी हो सकता है, ये भी सोच सकता है कि कोई जो खुद गिरा हुआ है वो किसी और को उठा नहीं सकता, जो उठा हुआ है वही किसी गुरु को उठा सकता है, तो क्यों ना मैं खुद उठूं ताकि किसी और को भी उठा सकूं। ऐसा विचार करके भी क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा तप कर सकता है। तो ये 5 तरह के तप हमें क्या मिलता है। हम देखते हैं कि चित्त उत्पाद पर्याय, अर्थात ये किसी मन में लाने से भी क्या हो सकता है, हमें बहुत कल्याण हो सकता है। तो धम्मपद की पहली और दूसरी गाथे से हमें ये बात पता चलती है कि मठ कुंडली, जिसने कभी अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, और आखिरी में जब उसका मरने के समय पास था, युवा अवस्था में उसकी मृत्यु होने हो गई, 18-19 साल की उम्र में थी। तो वो पिता बड़ा कंजूस था, तो कंजूस पिता ने क्या करे, घर में लोग ना है इसलिए बेटे को बाहर ही खटिया पर लिटा दिया कि बेटी तो जान जाने ही वाली है। तब भगवान देखते हैं कि इस बेटे की ये बेटा अनंत होने वाला, ये बेटा क्या अच्छे मार्ग पर लग सकता है, ये जानते हैं भगवान बुद्ध उसके दरवाजे के सामने में आते हैं। और जब दरवाजे के सामने में आते हैं तो ये बच्चा 18-19 साल का बच्चा ये ढंग से उठ नहीं पाता है, और फिर भी बस भगवान बुद्ध का प्रकाश इसके आंखों में आ जाता है। तो भगवान बुद्ध को देखते बार भगवान बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है, और बस हाथ जोड़ लेता है। और उसी हाथ जोड़ने के कारण बस इस चित्त में बस ये छोटी सी कुशल चित्त उत्पन्न होने के कारण तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद वो शक्र का एक अच्छा मंत्री करके उत्पन्न हो जाते, कितने से पुण्य से जीवन भर कभी उसके पुण्य नहीं किया, बस चित्त में कुशल विचार उत्पन्न किया और इस विचार से सुगति हुई। तो ऐसा भी जानते हुए हम चित्त उत्पाद पर्याय भी ले सकते हैं, ये भी एक रास्ता हम अपना सकते हैं। इसी प्रकार से हम कई सारे ये भगवान बुद्ध ने 5 मार्ग बताए। आशा करता हूँ कि आपको यह समझा होगा। देखा जाए तो इसको भी हम और डेप्थ समझ सकते हैं, पर अगर और डेप्थ समझ जाएंगे तो और कम से कम 2-3 घंटे चले जाएंगे, और मैं समझ सकता हूँ कि आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत हेवी हो चुका है, तो इतना आज के लिए काफी है। तो इस प्रकार से ये क्या है, सल्लेख पर्याय है। अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। साधु साधु। साधु साधु साधु।